दोस्तों, आज की कहानी है बहू दो वक्त की रोटी तो समय पर खिलाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निडर से प्रिया, जिसने हमेशा सही बात का समर्थन किया और गलत का विरोध किया, आज लाल रंग के जरी के बॉर्डर वाले सुर्ख जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। माथे पर लाल बड़ी सी बिंदी और मांग टीका, हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियां, गोर वर्ण, पतली सर हरी कायाती के नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें और काले लंबे घने बाल। प्रिया के गुलाबी गाल जो आज कुछ ज्यादा ही गुलाबी हो गए थे, घूंघट ओढ़े अपनी मुंह दिखाई की रस्म में जो भी प्रिया को देखता बस देखता ही रह जाता। अरे विमला, प्रिया की सास, बहुत तो साध का टुकड़ा है, कहाँ से ढूंढ कर लाई ना जीजी, मैं ना ढूंढ कर लाई, आपके भतीजे विक्की की पसंद हैं, लव मैरिज करी है, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, हमें तो सिर्फ फरमान सुना दिया, शादी करूंगा तो सिर्फ प्रिया से, सुंदरता का क्या है जीजी, आज है कल नहीं, हमारा तो दहेज भी मारा गया। विमला जी के कटु वचन सुनकर प्रिया के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। तभी विक्की आकर अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ, आपको कब से अपने बेटे की खुशी से बढ़कर दहेज प्यारा हो गया। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा था ना कि मुझे एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की से ही शादी करनी है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। प्रिया बिल्कुल मेरे मन के अनुरूप है। विक्की, तुमने तो बोल दिया दहेज नहीं चाहिए, पर क्या सारी दुनिया तुम्हारे जैसी तो नहीं हो सकती। साल भर में तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी है, सोचा था तुम्हारी शादी में दहेज आएगा, थोड़ा उसमें से भी कर दूंगी, पर नहीं, तुम्हें तो दुनिया से अलग रीत निभानी है। अब सुटकी की शादी में जो भी खर्च होगा तुम्हें ही करना होगा, ठीक है मेरी प्यारी माँ, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, बस आप नाराज ना हो। सॉरी प्रिया, माँ की बातों का बुरा मत मानना, जुबान की थोड़ी कड़वी है पर दिल की अच्छी, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्यार की खातिर तुम कुछ मत बोलना प्लीज। 15 दिन बाद शादी की सारी रस्में खत्म हो गई। प्रिया और विक्की दोनों घर से दूर शहर में वापस अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ एक खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत होती है। हाथों में हाथ डालकर घूमना, एक दूसरे की बात का सम्मान करना, अकेले में दोनों का साथ बहुत अच्छा होता था, पर विमला जी जब भी मिलती तानों की बोसारे शुरू। 2-4 दिनों की बात है, यही सोच कर
विक्की के प्यार के खातिर प्रिया अपमान का घूंट पीक रह जाती। साल भर में सुटकी की शादी हो गई। सुटकी की शादी में विक्की ने भी दिल खोल कर खर्च किया। सुटकी की शादी के कुछ दिन बाद विक्की बेटा जब से सुटकी की शादी हुई है, घर में मन नहीं लगता। हम चाहते हैं और हम तुम्हारे साथ ही रहे, ठीक है माँ? मैं महीने भर में बड़े घर का इंतजाम कर आप दोनों को लेने आ जाऊंगा। प्रिया, विक्की, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना अपना घर खरीद ले? माँ बाबूजी के साथ कब तक किराए के घर में रहेंगे? पर प्रिया, सुटकी की शादी में तो काफी खर्चा हो गया, अभी कैसे हो सकता है? आप भूल रहे हैं, शायद आपकी वाइफ यानी कि मैं भी अच्छा खासा कमा लेती हूँ। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी जिम्मेदारियाँ मेरी भी हैं। सुटकी की शादी के बाद मेरे खाते में अभी भी कुछ जमा पूंजी है, उससे हम डाउन पेमेंट कर देंगे, बाकी हम महीने की EMI बांध लेंगे। प्रिया को बहुत प्यार भरी निगाहों से देखते हुए, अपने बाहों में भरते हुए विक्की बोलता है, यानी कि मेरी बीवी हमारे लिए घर खरीद रही है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। दोनों खुशी से जोर से हंसते हैं। दोनों रेडी टू मूव इन। फ्लैट देखकर माँ बाबूजी के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। प्रिया ऑफिस जाने से पहले लंच की पूरी तैयारी करके आती हैं और ऑफिस से आने के बाद डिनर की। विमला जी तो हमेशा घुटनों के दर्द की शिकायत लिए बैठी रहती, जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी उठाना तो सिर्फ बहू की ही जिम्मेदारी हो। पिछले 3 दिनों से ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण प्रिया को घर लौटने में लेट हो जाती, जिस वजह से जल्दी जल्दी कुछ हल्का फुल्का बना लेती। खाने में कुछ खास बना नहीं देखकर विमला जी का पारा हाई हो गया और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लगी प्रिया को खरी खोटी सुनाने, ऐसी बहू का क्या फायदा जो ना तो दहेज लाई और ना ही 2 वक्त की रोटी सैन से खिला सके। विक्की को आने दे, अभी के अभी तुझे मायके भिजवाती हूँ। कुछ दिन मायके रहेगी तो सास ससुर की सेवा करना सीख जाएगी। प्रिया जो पिछले कुछ समय से विक्की के प्यार के खातिर अपमान का घूंट पीकर रह जाती थी, आज उसके सब्र का बांध टूट ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। माँ जी, मैं सुबह घर में सबसे पहले उठकर लंच बनाकर जाती हूँ और वापस आने पर डिनर की तैयारी भी मैं अकेले ही करती हूँ। मेरे ऑफिस जाने के बाद बसा हुआ सारा काम घर की काम वाली बाई कर जाती हैं। आपको कभी भी एक काम के लिए नहीं बोला। और माँ जी, आप जो हमेशा दहेज का ताना देती हो, कौन सा दहेज और किस लिए? आपके बेटे के बराबर पढ़ी लिखी हूँ और उन्हीं के बराबर कमा रही हूँ, फिर दहेज किस लिए? माँ जी,
आपकी अपमानजनक बातें सिर्फ और सिर्फ विकी के प्यार के खातिर सुनती रही। पर आपने भी कहावत सुनी होगी, लकड़ी को उतना ही मोड़ो जो वो टूटे ना। जिस घर से आप मुझे निकलने की बात कर रही हो वो घर मेरे नाम पर है, जिसे मैंने अपनी मेहनत और परिश्रम से सींचा है। ये घर मेरा है और मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। माँ जी, कभी भी किसी की अच्छाई और सहनशीलता की ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।